गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं जलेश कुमार यादव और आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर 7 मैडम राइट द बस, जिसके राइटर हैं वली कन्नन। वली कन्नन एक 8 वर्षीय बच्ची के बारे में लिखते हैं जो कि मात्र 8 वर्ष की है और उसका जो घर है, मकान है, वह जो है शहर के उस जगह पर है जहाँ पर बसें आती हैं, खड़ी होती हैं और सवारियाँ चढ़ती हैं, लोग जाते हैं और फिर आते हैं, वहाँ उतरते हैं। बच्ची इस दृश्य को अपने दरवाजे पर खड़ी होकर देखती है और धीरे धीरे उसके मन में ये इच्छा जागृत होती है कि मैं भी बस की यात्रा करूं, और वह जानना चाहती है कि लोग कहाँ आते हैं और कहाँ जाते हैं। तो आइए हम इस कहानी की समरी जानेंगे और इस समरी के माध्यम से हम जो है इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को करना सीखेंगे। अगर हमें किसी कहानी की समरी पता होगी तो आराम से हम परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो या इस तरह के क्वेश्चंस हों जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए समरी देखते हैं। समरी को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको ये वीडियो, इसी तरह की वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगी। तो आइए हम देखते हैं समरी। कह वल्लिया माई वॉज अ गर्ल हु वाज नोन एज वल्ली इन शॉर्ट। कह वल्लिया माई एक बच्ची है, एक लड़की है जो जिसे शॉर्ट में वल्ली के नाम से जाना जाता है। शी वॉज 8 years ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वह 8 वर्ष की थी और वह जो है चीज़ों के बारे में बहुत जिज्ञासु थी। सो हर फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्टैंड एट द फ्रंट ऑफ हर हाउस। कह रहे उसका सबसे प्रिय मनोरंजन अपने जो है दरवाजे के सामने खड़ा होना एंड इंजॉय द हैपनिंग्स ऑन द स्ट्रीट्स, और सड़कों पर घटित होने वाली चीज़ों का आनंद लेना था। शी वॉज एक्सट्रीमली फैसिनेटेड बाय द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। कह रहे हैं उसका सबसे सबसे अधिक मनमोहक दृश्य उसके गांव से उसके नज़दीक के शहर को की यात्रा करने वाली बसें थीं। शी डेवलप्ड अ विश टू राइड इन द बस, जिससे उसके मन में भी बस की यात्रा करने की इच्छा जागृत हो जाती है। फॉर मैनी डेज एंड मंथ्स वली लिसनड टू द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु ट्रेवल्ड रेगुलरली बाई बस। कह रहे हैं कई दिनों और महीनों तक वली अपने पड़ोसियों और उन लोगों के बीच के वार्तालाप को सुनती रही जो नियमित रूप से बस से यात्रा करते थे। फ्रॉम दीज कन्वर्सेशंस, कह रहे हैं इन्हीं वार्तालापों के माध्यम से वली गॉट टू नो, वली को पता चला दैट द नियरेस्ट टाउन फ्रॉम हर विलेज वाज 6 miles अवे, कि उसके गांव के सबसे नज़दीक शहर की दूरी कितने मील थी? 6 मील थी। एंड द बस वुड टेक 45 minutes फॉर द जर्नी, और बस जो है यात्रा करने में 45 मिनट का समय लेता था। सी आल्सो गॉट टू नो, और वह यह भी जानी दैट कि द फेयर ऑफ द बस फॉर वन वे वाज 30 पैसे, कि बस का एक तरफ का किराया 30 पैसे था। फॉर वली 60 पैसे फॉर अ राउंड ट्रिप इन बस वाज अ लॉट ऑफ मनी, बट सी प्लान टू कलेक्ट इट। कह रहे हैं वली को जो है बस की यात्रा करने के लिए 60 पैसे बहुत अधिक थे, फिर भी उसने एकत्रित करने की योजना बनाई। वन डे, एक दिन, इन द स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु के मौसम में, वल्ली स्टॉप्ड द बस, वल्ली ने क्या किया? बस रोका। कह रहे हैं कि बसंत ऋतु का मौसम था और वल्ली ने जाकर इशारा किया, बस को रोका। सी सैट ऑन द फ्रंट सीट ऑफ एज ऑफ हर्ड बाय द कंडक्टर,
और कंडक्टर के प्रस्ताव के अनुसार वह आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। लेकिन एक चीज़ और बताते चले कि जिस समय कंडक्टर जो है वह बस को रोकी, कंडक्टर ने छोटी बच्ची जानकर उसको अपना हाथ देता है कि आओ बेटा चढ़ जाओ, लेकिन वह पूरे गर्व के साथ एक महिला के अनुसार के जो है उसका हाथ थामने से चढ़ने से इनकार कर देती है। और इसलिए आगे बता रहे हैं कि द कंडक्टर एड्रेस्ड वल्ली एज मैडम, और इसी बात पर वल्ली को जो है कंडक्टर मैडम कहकर पुकारता था। देयर वर ओनली 6 to 7 पैसेंजर्स इन द बस, और बस में मात्र 6-7 पैसेंजर ही थे। वल्ली वाज एक्साइटेड टू सी द व्यू आउटसाइड। कह रहे हैं वल्ली बाहर के दृश्य को देखने के लिए उत्सुक थी, बट द कैनवास ऑब्स्ट्रक्टेड हर व्यू, लेकिन जो शीशे पर पर्दा लगा था वह जो है उसे देखने से रोक रहा था। सो शी स्टूड अप ऑन हर सीट टू हैव अ बेटर व्यू, इसलिए वह अच्छे से देखने के लिए अपने सीट पर खड़ी हो गई। शी सा द नैरो रोड आउटसाइड, वह बाहर जो है एक सकरा रोड देखी। ऑन द साइड ऑफ द रोड वाज अ कैनल, कह रहे हैं कि और रोड के किनारे से एक नहर थी। बियॉन्ड विच, और जिसके उस पार अर्थात नहर के उस पार जो है देयर वर पाम ट्री, ताड़ के पेड़ थे। ग्रासलैंड, घास के मैदान थे। माउंटेन्स, पहाड़ थे। एंड ब्लू स्काई, और नीला नीला आकाश दिखाई दे रहा था। ऑन द अदर साइड, और जबकि दूसरी तरफ देयर वाज अ डीप डिच, डिच मीन्स गड्ढा, यानी एक गहरी खाई थी। एंड एक्रेस ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और एकड़ों एकड़ तक फैला हुआ हरा मैदान था। एन एल्डरली पैसेंजर इन द बस कॉल्ड वल्ली एज चाइल्ड, और एक वृद्ध यात्री ने बस में वल्ली को बच्ची कहकर पुकारा। ही आस्क्ड हर नॉट टू स्टैंड, और वह जो है उसको खड़े होने से, सीट पर खड़े होने से मना किया। एट द स्टैंड, करें, और एक बस स्टैंड पर द एन एल्डरली वुमेन केम, एक जो है वृद्ध महिला आई। एंड सैट बिसाइड वल्ली, और वृद्ध महिला बस में चढ़ी और वो वल्ली के बगल में बैठ गई। वल्ली फाउंड द लेडी अगली, वल्ली को वह महिला बहुत भद्दी लगी। शी हैड बिग होल्स इन हर ईयर्स, और उस महिला के कानों में बड़े बड़े छेद थे। एंड वाज वेयरिंग अगली ईयरिंग्स, और वह जो है भद्दी बालियां कानों में पहने हुई थी। शी वाज चीविंग बीटल, वह पान के पत्ते चबा रही थी। एंड इट सीम्ड दैट इट्स जूस वुड स्पिल ओवर हर लिप्स, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके जूस जो है, रस जो है, पान के रस उसके होठों पर भी फैल जाएंगे। द बस वॉज ट्रेलिंग थ्रू एन एम्प्टी लैंडस्केप, बस जो है एक खाली भू क्षेत्र से होकर गुजर रही थी, बंजर भू क्षेत्र से अर्थात मैदान से होकर गुजर रही थी। सडनली वल्ली वाज फिल्ड विद जॉय, वल्ली अचानक जो है खुशी से झूम उठी। When she saw a young cow running in the middle of the road in the front of the bus, जब उसने एक बछड़े को बस के सामने बीच रोड में दौड़ते हुए देखी। As the bus driver हॉर्न, करें, और जैसे जैसे बस ड्राइवर हॉर्न बजाता, द काऊ वुड गेट फ्राइटेंड एंड रन फास्टर इन फ्रंट ऑफ द बस, तो काऊ जो है, जो बच्चियाँ थी, वह अत्यधिक डर जाती और वह बस के सामने से दौड़ती रहती। दिस मेड वल्ली लाफ हार्टली, यह देखकर वल्ली जो है खूब जी भर कर हंसी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात, द बस रीच्ड द रेल रोड क्रॉसिंग, कह रहे हैं कुछ समय बाद बस जो है रेल रोड क्रॉसिंग पर पहुंची। द ट्रेन पास्ड द क्रॉसिंग गेट विथ अ लॉट ऑफ नॉइज शेकिंग द बस, कह रहे हैं ट्रेन जो है क्रॉसिंग के गेट से
तेज शोर करती हुई और बस को हिलाती हुई गुजरी। मतलब जब ट्रेन गुजरी तेज शोर की और बस क्या हुई, हिल रही थी। द बस इंटर्ड द टाउन। बस अब जो है कहाँ आ गई है, कस्बे में प्रवेश कर गई है, शहर में प्रवेश कर गई है। वली इंजॉयड लुकिंग एट द कलरफुल शॉप्स व्हेन द बस पास्ड थ्रू द मार्केट। जब बस मार्केट से होकर, बाजार से होकर गुजरी तो वली ने रंग बिरंगे दुकानों को देखने का खूब आनंद लिया। द बस स्टॉप्ड एट अ स्टैंड। और बस जो है फिर एक स्टैंड पर जाकर रुक जाती है। एंड ऑल द पैसेंजर्स, और सभी यात्री एक्सेप्ट वली, वली के सिवा गॉट डाउन, उतर गए। वली के सिवा सभी यात्री क्या हुए, बस से उतर गए। द कंडक्टर आस्क्ड वली टू गेट डाउन द बस। जब सभी यात्री उतर गए तो कंडक्टर ने वली को बस से उतरने के लिए कहा। वली टोल्ड हिम, वली ने उसे बताया दैट कि शी वुड रिटर्न ऑन द सेम बस, कि वह इसी बस से वापस भी जाएगी। एंड हैंडेड हिम द रिटर्न फेयर, और वह उसे जो है वापसी का किराया सौंप दी। शी टोल्ड द कंडक्टर, उसने कंडक्टर को बताया दैट कि शी हैड कम टू हैव अ राइड ऑन द बस, कि वह बस की यात्रा करने के लिए आई थी। द कंडक्टर देन ऑफर्ड हर सम कोल्ड ड्रिंक। कह रहे हैं इसके बाद कंडक्टर जो है उसे कुछ कोल्ड ड्रिंक देता है, कोल्ड ड्रिंक का प्रस्ताव करता है कि कोल्ड ड्रिंक पी लो। बट वली रिफ्यूज टू ऑफर, लेकिन वली जो है उसके प्रस्ताव को, उसके कोल्ड ड्रिंक के प्रस्ताव को ठुकरा देती है, मना कर देती है कि नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगी। द बस स्टार्टेड इट्स जर्नी, रिटर्न जर्नी आफ्टर सम टाइम। कह रहे हैं इसके बाद कुछ समय पश्चात बस ने अपनी वापसी की यात्रा शुरू की। वली सा द सेम वंडरफुल साइट्स ऑन द रिटर्न जर्नी, और वली जो है अपने वापसी के यात्रा में भी ठीक वही दृश्य देखे जो जाते वक्त देखी थी। सडनली, अचानक, शी सा यंग काउ लेइंग डेड बाय द रोड साइड। अचानक उसने देखा कि एक मृत गाय रोड के किनारे पड़ी हुई थी। इट वॉज द सेम काउ दैट वॉज रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस व्हेन शी वॉज गोइंग टू टाउन। यह वही गाय थी जब यह कस्बे को जा रही थी, बाजार को जा रही थी, जो बस के सामने सामने दौड़ रही थी। द काउ हैड बीन स्ट्रक विथ अ फास्ट मूविंग व्हीकल, और इस गाय को किसी तेज गति से आते हुए वाहन ने टक्कर मार दिया था। शी वॉज फिल्ड विथ सैडनेस ऑन सीइंग हर, और इस मृत गाय को देखकर वली दुखी हो गई, उसका मन दुख से भर गया। द बस मूव्ड द बट द थॉट्स ऑफ डेड काउ हॉन्टेड वली। कह रहे द बस मूव्ड ऑन, बस चलती रही, बट लेकिन द थॉट्स ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड वली, लेकिन मृत गाय का विचार वली को भयभीत करता रहा, डराता रहा, उसके मन में दुख पैदा करता रहा। कह रहे हैं फर्दर, आगे, शी डिड नॉट लुक आउटसाइड द विंडो। कह रहे हैं आगे से वह फिर खिड़की से बाहर नहीं देखी। द बस सून रीच्ड वली विलेज। कह रहे हैं बस जल्द ही वली के गांव पहुंच गई। वली गॉट ऑफ द बस, वली बस से उतरी। एंड इंटर्ड हर हाउस, और अपने घर में चली गई। अब जब घर में जाती है वली तो कह रहे हैं सी सा हर मदर टॉकिंग टू हर आंट फ्रॉम साउथ स्ट्रीट। तो उसने दक्षिण सड़क वाली गली में रहने वाली अपनी चाची से बात करते हुए अपनी माँ को देखी। सी हर्ड देम टॉकिंग अबाउट मैनी थिंग्स, उसने उन्हें अनेक चीज़ों के बारे में बात करते हुए सुनी। दे डिड नॉट नो अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, वे बाहर की दुनिया के बारे में
कुछ भी नहीं जानती थी। वल्ली एग्रीड टू दिस। वल्ली उनकी बातों से सहमत हुई एंड रिमार्क्ड और टिप्पणी की दैट देयर आर मेनी थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, कि बाहर की दुनिया में हमारी जानकारी के सिवाय बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं। सरप्राइज्ड बाय हर स्टेटमेंट, कह रहे हैं उसके बातों से आश्चर्यचकित होकर वलीस आंट टोल्ड हर, वली की जो चाची थी, पड़ोस वाली चाची आई हुई थी, वह उससे कहीं दैट वली वाज बिहेविंग लाइक ग्रोन अप लेडी, कि वल्ली जो है एक वयस्क महिला की तरह व्यवहार कर रही है। अर्थात वल्ली जो है एक बड़ी महिला की तरह व्यवहार कर रही है। वल्ली स्माइल्ड एट दिस। वल्ली चाची की बात को सुनकर मुस्कुराई एंड न्यू, और जानती थी दैट हर मदर एंड आंट वुड नेवर गेट टू नो अबाउट हर जर्नी, कि उसकी चाची और उसकी माँ कभी भी उसकी यात्रा के बारे में जान नहीं पाएंगे। तो ये था वली के बस की यात्रा करने की संक्षिप्त स्टोरी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी संक्षिप्त में आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद।